हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं अपने मायके क्योंकि मेरी बहन की शादी है और वासु की मासी की शादी है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। ताला वगैरह लगा लिया है, अब हम चले। और मेरे हस्बैंड भी चल देते हैं हमारे साथ और हम नीचे जाकर पहले अपने मंदिर में पूजते हैं। लेकिन उससे पहले हम टाटा टाटा कर रहे होते हैं कि सबको बाय बाय, हम जा रहे हैं, इस घर से हम जा रहे हैं। तो हम चल देते हैं अपनी मंदिर की तरफ। और मंदिर में मत्था वत्था टेकने के बाद हम आते हैं अपने बाहर के भैरव बाबा की थान के पास। पहले हम लेके चलते हैं आप सबको कि मंदिर हमारा कैसा है। तो चलिए, ये हमारा अंदर का है सारा सिस्टम, आप देख सकते हैं। ये रही मेरी मंदिर प्यारी सी, और ये हमारा दिवाला है। इसको हम दिवाला कहते हैं क्योंकि दिवाले में हमारे पुराने पूर्वज रहते हैं, पूर्वजों के साथ उनके देवी देवता रहते हैं। तो वही सिस्टम है यहाँ का। तो हम मत्था टेक लेते हैं। हमने मनोकामना भी कर ली होती है कि हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आएँ। इनमें शक्ति बहुत होती है भाई, जो मांगो कसम से वो पूरा होता है। फिर उसके बाद हम चल देते हैं अपने भैरव बाबा की थान के पास। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जाने से पहले उनके भी दर्शन कर लें, और मैं घूंघट लेकर चलती हूँ क्योंकि मेरे को घर से बाहर जाना है तो मुझे घूंघट लेना पड़ेगा। घर के अंदर चाहे जैसे मर्जी रहो। और ये कुछ बोरियाँ रखी होती हैं धान की, जो कि बेचने के लिए रखी होती हैं। खाने के लिए तो सारे अंदर पैकिंग हो ही गई है। और फिर हम निकल पड़ते हैं भैरव बाबा की थान के पास, जो कि कुछ दूर में ही होता है, घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं वो जो वाइट वाइट दिख रही है वो है भैरव बाबा की थान। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा वासु चल देते हैं हम मत्था टेकने। पहले मैंने और मेरे बेटे वासु ने मत्था टेका, फिर उसके बाद टेकते हैं हमारे हस्बैंड। और ये देखो, हमने कर लिया है, मत्था टेक लिया, वासु भी टेक लेता है। और फिर हम मनाते हैं कि अच्छे से जाएं और अच्छे से आएं। और फिर हमारे हस्बैंड भी मत्था टेक लेते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि भाई तुम आगे की सीट में बैठना क्योंकि तुमको चक्कर आते हैं। और सच में मुझे कार में बैठने में बहुत ज़्यादा ही चक्कर आते हैं, पर फिर भी छोटा बच्चा है तो उसको लेकर तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैं पहुंच जाती हूँ अपने मामी को लेने, क्योंकि मामी भी हमारे साथ जाती हैं। और मैं रास्ते से ख़रीद लेती हूँ 1.25 किलो लड्डू और कुछ फूल पताई मतलब फूल वगैरह, क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है काली माता की थान में। यहाँ की काली माता बहुत ही शक्तिशाली हैं। और जब मेरा वासु पैदा होने वाला था तब मैंने इनको ही मान रखा था कि भाई मेरा बच्चा अच्छे से हो जाए तो मैं यहाँ पर लड्डू चढ़ाने आऊँगी। तो आज मैं आई हूँ एक पूरे 6 महीने 9 महीने के बाद। तो अब मैं चढ़ाने वाली हूँ लड्डू और यहाँ करने वाली हूँ पूजा। तो मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए पहले मत्था टेकती हूँ, और फिर मेरे पास माचिस नहीं होती तो मामी से मैं कहती हूँ कि मामी माचिस दे दो, क्योंकि पूरा गांव में मेरी मामी नाना नानी लगते हैं। तो किसी के भी घर में कुछ भी मांग लो तो दे देते हैं, मेरे को मना नहीं करते हैं। तो फेंकती हैं माचिस की डिब्बी। तो ये रही, आ गई माचिस भी। और फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले सबके पास मैं फूल देती हूँ, क्योंकि यहाँ 7 महारानियाँ हैं। 7 महारानियों को ही देवियों को पूजा जाता है, तो महारानी बोलते हैं। तो महारानी मैं भी बोलती हूँ। और फिर उसके बाद मैं सातों जगह अगरबत्ती जला देती हूँ। अगरबत्ती जलाने के बाद मैं लड्डू का भोग चढ़ा देती हूँ। जो भी लड्डू मांगी रहती है मैंने, तो सबके पास मैं बांट भी देती हूँ। और उसके बाद फिर पहुँच जाते हैं मामियों को लेकर और उनके बच्चों को लेकर अपनी गाड़ी से सीधा घर की तरफ रवाना होते हैं हम सब। और ये मेरा भाई पीछे देख रहा होता है कि मम्मी ये क्या कर रही हैं दीदी। तो मामी बता रही होती है कि मम्मी दीदी शूट कर रही हैं। और फिर उसके बाद हम चलते हैं रास्ते में। मुझे चक्कर आ रहे होते, मेरा सर घूम रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं शूट कर रही होती हूँ। और फिर फाइनली हम अपने नए घर की तरफ बढ़ते हैं। तो नए घर में हम पहुंच जाते हैं, लेकिन नगीता बताती है कि मम्मी ने कहा है कि पुराने घर में आना है क्योंकि शादी वहीं से होगी। नए घर में जो बाराती आएंगे उनको ठहराया जाएगा, इसीलिए पुराने घर की तरफ हम निकल पड़ते हैं। फाइनली हम अपने पुराने घर की तरफ
पहुंच गए होते हैं और ये हमारी चाची खड़ी होती हैं हमारा स्वागत करने के लिए, देख रही होती कि कौन कौन है, क्योंकि ये सब दामाद से भी पर्दा करती हैं, पुराने औरतें हैं ना, इसीलिए। और फिर मैं अंदर आ जाती हूँ, अपनी मम्मी से मिलती हूँ और देखती हूँ कि भाई चुड़ियारी आंटी भी आई हुई हैं। चुड़ियारी आंटी का आने का मकसद ये होता है कि जैसे ही हमारे घर में शादियाँ होती हैं तो चुड़ियारी को पहले दावत दी जाती है, क्योंकि वो पूरे गांव को चूड़ियाँ पहना देती हैं, पूरे रिश्तेदारों को। और सारे आधी रिश्तेदार तो चली गई होती है, क्योंकि मैं लेट आई हुई होती हूँ। मामी भी जैसी आती है तो चुड़ियारी पर ढाबा बोल देती है और आके खड़ी हो जाती है चुड़ियारी के पास, और उनकी बच्ची भी। तो फिर मैं डायरेक्ट शाम का ही शूट बनाने लग जाती हूँ। नाऊ जी आ जाते हैं, नाऊ जी अंकल बनाते हैं भाई, सारी तैयारियां करवाते हैं, नगीता को कड़ा पहनाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी थकान की वजह से आधी शूट तो नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से अब मैं शाम की डायरेक्ट शूटिंग करती हूँ। और फिर आपको चलो बताती हूँ कि क्या क्या करवाया इन्होंने, कौन सी रस्में करवाई। नगीता को सबसे पहले इन्होंने कड़ा बांधा, और फिर उसके बाद, क्योंकि कई जगह पंडित बांधते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर नाऊ जी बांधते हैं, इन्होंने मेरे टाइम पर भी मेरे कड़ा बांधा था। और फिर उसके बाद ये मटकों पे हाथ का छापा दिया जाता है, ये बुआ दे सकती हैं या फिर कोई भी दे सकता है, लेकिन मम्मी पापा को छोड़कर। और आज के दिन होगा मम्मी पापा का व्रत, क्योंकि 3-4 रस्में होंगी और इसमें आपको भी बताना होगा कि ये कौन सी रस्म है। फिर आ जाती हैं लवली, हमारी सबसे छोटी घर की सदस्य, जो कि मेरी छोटी बहन है। और लवली आ जाती है तो ये नगीता को देख के खूब चिपकती है, क्योंकि उससे बहुत घुली मिली थी, उसके साथ ही रहती है। और मेरे वासु को देख लेती है तो ये बच्चे को बहुत प्यार करती है भाई। बच्चा देख लेती है तो इससे रहा नहीं जाता, बस ये खिलाने लगती है, लेकिन वीडियो देख लेती है इसीलिए हम मना करने लगती है कि मैं नहीं खिलाऊंगी, और चली जाती है। मेरा छोटा भाई इसको लेकर आया होता है दिखाने के लिए कि देख मैं लवली को भी लेके आया हूँ। और फिर शाम की तैयारियाँ चल रही होती हैं। हलवाई हमारी बुआ होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाती हैं भाई। उनके गांव का नाम है सैया, वो वहाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ से नगीता की शादी अटेंड करने के लिए आई होती हैं। और बेचारी को काम मिल जाता है कि तुम यहाँ की हलवाई हो और सारा काम तुमको करना है। लेकिन बुआ भी बड़ी चालाक है, जितनी औरतें आई थी, जितनी भी बुआएँ आई थी, जितने भी रिश्तेदार आए थे, सबको बिठा दिया सब्जी काटने के लिए, और खुद चली गई अपना काम करने के लिए। वो बेचारी बहुत काम करती हैं। और फिर ये मेरा भाई बैठा हुआ है, चाची का लड़का है, जो कि टेंट लगा रहा होता है माड़ों के लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और ओस भी पड़ रही होती है, इसी वजह से माड़ों लगाना और फिर टेंट लगाना ज़रूरी है। माड़ों भी पूरा बंद चुका होता है, नाऊ जी महाराज बेचारे काम करवा रहे होते हैं पंडित के आने से पहले। पंडित भी आकर मंत्र उंतर फूकते हैं 2-4 टी, लेकिन नाऊ जी का काम ज़्यादा होता है, वो भी कड़ा वड़ा बांधते हैं मड़वा में। ये देखिए आप, उसमें भी कड़ा वड़ा बांधा जा रहा है, और फरुआ रखा है, मिट्टी के चूल्हे रखे हैं, जो कि मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनता है, और फिर उसी में खाएंगे। जितने दिन तक शादी जब तक हो नहीं जाती उतने दिन तक चूल्हे की ही रोटी खाएंगे। जितने भी परिवार है, पहले 5 आदमियों को खिलाया जाएगा, फिर उसके बाद पूरा परिवार खाएगा। ऐसी रस्में होती हैं। और फिर कुछ रस्में ऐसी हैं जिसे करने के लिए सिर्फ आज का ही दिन होता है, और आज के शाम को 12 बज चुके होते हैं, 12 से 1 बज चुके होते हैं, तब तक पूरी होती रहती हैं। लेकिन ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक अभी तक चुड़ियारी आंटी फ्री नहीं हुई हैं, लेकिन हो चुकी हैं, अब पैकिंग कर रही हैं और जा ही रही हैं बस पैक बुक करवा के अपने बेटे के साथ। और फिर पूरी तैयारी करवा रहे होते हैं मड़वा में नाऊ अंकल, बेचारे सारे बातें समझा रहे होते कि ऐसे करो ऐसे करो। ये मेरी आजी बाबा हम अपने दादा दादी को कहते हैं। फिर उसके बाद रस्में शुरू होती हैं। पहले 5 छापा हम अपनी दीवारों पे देते हैं। दिवाला जहाँ पर पूजा पाठ होती है वहाँ पर करवाई जाती है। और उसके बाद दिवाला का तो मैंने आपको बता ही दिया था, जहाँ देवी देवताओं का वास होता है उसको हम दिवाला कहते हैं। और फिर उसके बाद 5 छापाओं के बाद बुआ हमारी कहती है कि लाओ मैं पूरे घर में छापा दे दूँ, और फिर उनको नीक मिलता है। और फिर उसके बाद एक नई रस्म शुरू होती है, जो कि आप बताएंगे कि इस रस्म का क्या नाम है। आगे देखिए कौन सी रस्म हो रही है अब। ये रस्म अब आप बताएंगे कि ये कौन सी रस्म है और ये क्यों की जाती है और ये किस लिए होती है और इसमें क्या क्या किया जाता है, तो ये आप बताएंगे। वैसे आगे की रस्म मैं बता दूं कि आगे की रस्म एक दाल पीसने वाली रस्म है, जो कि सिल और बट्टे में होती है। सिलबट्टे में पीसते हैं और सिलबट्टे में सिर्फ वही जोड़ा पीस सकता है जो कि जोड़े में है, जैसे कि मेरे मम्मी और पापा, चाचा और चाची, दादा और दादी। मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं इस परिवार से अलग हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा परिवार अलग हो चुका है, इसीलिए मैं इस
परिवार में नहीं कर सकती कोई भी रस्म और कोई भी चीज़, तो मैं सिर्फ शूटिंग ही कर सकती हूँ। तो मैं आगे की चीज़ें बताती हूँ कि सिलबट्टे में दाल पीसने की रस्म कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक जोड़ा आता है और कुछ दाल रखी जाती है और दाल रखकर उसमें सिलबट्टे में पीसा जाता है। अपनी तरफ से, जैसे औरत अपनी तरफ से 3 बार पीसेगी, आदमी अपनी तरफ से 3 बार पीसेगा और फिर सिलबट्टे को छोड़ना नहीं है, बट्टे को पकड़े पकड़े ही घूमना है और फिर अपनी पोजीशन चेंज करनी है। इसमें चाची कहती है कि उड़ाकर करो, लेकिन पापा मना कर देते हैं कि नहीं रहने दो। फिर पापा ओढ़ भी लेते हैं, फिर कहते हैं, मम्मी मना कर देती है कि नहीं नहीं करी जाती है ऐसी, तो इसको हटा दो। तो फिर उसको हटा दिया जाता है और फिर ये शुरू होती है कंपटीशन। भाई 3-3 बार होता है, 3 बार मम्मी पीसती है, 3 बार पापा पीसते हैं और फिर उसके बाद अपना बट्टा वो करते हैं। 3 बार, 5 बार या 7 बार ऐसे पीसा जाता है और फिर बट्टे को पकड़े पकड़े अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और फिर पिसाई शुरू हो जाती है। ये घूमना 5 बार शुरू होता है। 5 बार इनको पूरा राउंड लगाना होता है और 5 बार इनका ये सिस्टम होता है और फिर उसके बाद 5 लोग करते हैं जो कि जोड़े में हूँ और नहा धो के रहे हूँ। भाई ऐसी रस्म है ये। और फिर उसके बाद अगली एक और रस्म होती है। इसमें मैंने 4 से 5 रस्में बता रखी हैं इस वीडियो में आपको। तो इस वीडियो में आपको देखने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो फिर ये सारी रस्में होने के बाद फिर 3rd नंबर की जो रस्म आती है वो है चक्की चलाने की। इसमें पीछे से चींटियाँ भी काट रही होती हैं चाचियाँ, लेकिन पापा को असर नहीं कर रही होती है, मम्मी को असर कर रही होती है। और लेकिन आगे की सिलबट्टे की रस्म पूरी होने के बाद सीधे हम पहुंचते हैं चक्की वाले पे। चक्की में क्या होता है, ये हमारे आजी बाबा आ गए। भाई आजी बाबा भी हमारे, मतलब आजी बाबा हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे दादा दादी लगते हैं। आजी बाबा हम बचपन से कहते आ रहे हैं इसीलिए। और ये रही चक्की की रस्म। इसमें हमारे चाचा और चाची सबसे पहले आते हैं चक्की की रस्म निभाने और इसमें कुछ अनाज डाला जाता है और चक्की पीसी जाती है, चक्की चलाई जाती है, जो कि 7 बार 5 बार राउंड करके इसको भी घूमा जाता है और पीछे से चींटी काटते हैं। चाची को चींटी बहुत लगती है इसलिए वो भी चींटियाँ काटना शुरू कर देती हैं, लेकिन चक्की को हाथ लगाए रखना है, छोड़ना नहीं होता है। ये ऐसी रस्म है। और उसके बाद चाची चाची दोनों घूम घूम के और ये सबको चींटियाँ काट रहे होते हैं। भाई इनको चींटियाँ इतनी काट रहे होते हैं कि बहुत लगती है इनको चींटियाँ। चाची तो दौड़ दौड़ के उनको लगा रही थी, लेकिन क्या करे बेचारी, इसलिए चक्की से हाथ हटा भी नहीं सकती। तो अब ये सारी रस्में पूरी होती हैं यहाँ पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी रस्मों को देखने के लिए मेरी वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।